मैं एक छोटी सा चर्चा आपको सुना रहे हैं। जात पात से कुछ नहीं होता है, सबसे बड़ा कर्म अच्छा होना चाहिए। जब कर्म आप अच्छा कीजिएगा तो आप धर्मात्मा बन जाइएगा। जैसे रविदास, वो गंगा के भक्त थे और अपना जो उनका व्यवसाय था जूता सीना, वो अपना व्यवसाय करते थे, लोगों को जूता सिलते थे और गंगा के बहुत बड़ा भक्त थे। उनको गंगा माँ दर्शन देते थे प्रकट एकदम। एक दिन एक ब्राह्मण था उनके गांव का और वह गंगा नहाने जा रहा था। वह रविदास से कहता है, ए रविदास, चलो गंगा नहाने। रविदास ने कहा उस ब्राह्मण से, हम नहीं जाएंगे। सुनो ना, तुम ए पान फूल कसेली अक्षत लो, अब मेरे तरफ से गंगा मैया को दे देना। वो ब्राह्मण गया और गंगा स्नान किया। रविदास जो दिए थे वो पान फूल अक्षत गंगा मैया को, वो ब्राह्मण बोला, हे गंगा मैया, ये रविदास आपके लिए दिया है, आप स्वीकार कीजिए। लेकिन एक रविदास ने कंगन मांगा था। एक कंगन बोला है जो गंगा मैया से हमरा लेल मंगले यह। गंगा मैया ने अपना हाथ से कंगन दिए उस ब्राह्मण को, कहे जाओ रविदास को दे दीजिएगा कंगन। लेकिन जब वह कंगन लेकर आया तो उस ब्राह्मण को लोभ हो गया। सबसे बड़ा हमारे प्रभु राम ने बताया है कि सबसे बड़ा पापी वही है जो लोभित है। उसको लोभ हो गया, ये कंगन बहुत बढ़िया है, जाते हैं हम सोनार के घर में बेच देते हैं, उस पैसा से अपना धन दौलत जो होगा, जमीन जथा मकान उकान बनाएंगे। वह कंगन बेच दिया ब्राह्मण एक सोनार के हाथ में। उस गांव का एक राजा था, वह राजा गया उस सोनार के दुकान में, अपने रानी बोली हमको कंगन खरीद के ला दीजिए। तो गया, कंगन सब दिखाया, उसमें जो ब्राह्मण बेचा था वो कंगन उड़ा भी देखा। राजा साहब कहे ये कंगन हमको दो, ये कंगन दो। वो रानी के लिए कंगन लेकर गए। रानी अब बोली, यह तो कंगन बहुत अच्छा है, आप कहाँ से लाए हैं? तो इस सोनार के पास से लाए हैं। तो फिर राजा साहब कहे, इस कंगन को जोड़ा लगाओ, हमको एक कंगन और चाहिए। लेकिन गंगा मैया तो उस ब्राह्मण को एक ही कंगन दिए थे जो कि बेच दिया। अब उस सोनार के पास तो कंगन था नहीं दूसरा उस तरह का। अब वो बार बार राजा साहब कहते थे, नहीं, एक कंगन तुमको देना पड़ेगा, तुम ये कंगन कहाँ से लाया, हमको बताओ। उन्हें कहा जी एक ब्राह्मण है, वही एक कंगन बेचा है, तो चलो हमको ब्राह्मण के पास लेकर चलो। उस ब्राह्मण के पास गया। राजा साहब पूछा, कहाँ से कंगन लाया, बोलो नहीं तो तुमको हम सजा देंगे, तो आखिर बताओ कहाँ से कंगन लाया। बहुत दबाव राजा साहब दिए। तो ब्राह्मण कहा, ऐसे ऐसे हम गंगा नहाने जा रहे थे तो रविदास को कहे तुम भी चलो, कहा हम नहीं जाएंगे। तो दिया अक्षत पान फूल, कहा मेरे तरफ से गंगा मैया को दे देना, और एक सोना का कंगन कहना जे रविदास मांगा है, लेते आना। हमको राजा साहब लोभ लग गया, हम वो कंगन बेच दिए सोनार के पास। तो कल के चलो उस रविदास के पास चलो।
वहाँ जब गए तो वो बोले जो बताओ ऐसे ऐसे कंगन के लिए बोले थे। तो हाँ, तो कंगन तो गंगा मैया दिए तुम्हारे लिए, लेकिन ब्राह्मण ने ऐसे ऐसे किया, हमको दूसरा कंगन चाहिए। इसी पर क्या किए रविदास, जो जूता सी रहे थे वो पानी रखे हुए थे, पानी में हाथ डाले और गंगा मैया को कहे हे गंगा मैया एक और हमको कंगन दीजिए। तुरंत गंगा मैया ने कंगन दे दिए रविदास के हाथ में, और वह कंगन राजा साहब को दिए। वो लेकर अपना रानी को दिए, रानी बहुत खुश हो गए। तो मेरे भाई बहन सुनिए, सच में कहा गया है मन चंगा तो कठौती में गंगा। धन्यवाद। इसी के साथ अनिता जी का जलवा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे भाई बहन आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, सपोर्ट करना चाहिए। धन्यवाद।